वंस अपॉन अ टाइम एक ग्रेट फिलोसफर गौतम बुद्ध के पास आया एंड उनसे कहा कि मेरे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या सच में आप अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो? तो उसने बोला हाँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। उसने कहा क्या प्राइस? मैं कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे जीने नहीं दे रहे चैन से। उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और मेरे बगल में ध्यान लगाकर बैठ जाओ केवल 2 साल के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने ध्यान लगाया 2 साल तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद दूंगा। उस टाइम 2 साल ध्यान लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। उनके लिए जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते थे तो वो 2 साल ध्यान लगा लेता है। वो 2 साल ध्यान लगाकर उठता है, वो गौतम बुद्ध के पैरों पर गिर जाता है और कहता है गुरुजी, मुझे अपने सवालों का जवाब खुद मिल गया। मैं ज्ञान को, अपने सवालों के जवाब को पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो मेरे अंदर छुपा था, मुझे पता ही नहीं था। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा मौन की शक्ति ये है कि आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 रीजंस व्हाई साइलेंट पीपल आर मोर सक्सेसफुल। साइलेंट लोगों में, इंट्रोवर्ट लोगों में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो आम इंसान में नहीं होती, एक्सट्रोवर्ट्स में भी नहीं होती, और ये बातें उन्हें बहुत खास बना देती हैं। तो अगर आप भी साइलेंट रहना शुरू करते हो तो आप में भी ये खास बातें आ जाएंगी। नंबर 1, दे आर ऑलवेज फोकस्ड। दो टाइप के लोग होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और दूसरे इंट्रोवर्ट, ज्यादा बोलने वाले और कम बोलने वाले। देखो, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, उन्हें इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो कम बोलने वाले होते हैं, साइलेंट होते हैं, उनको इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर वो कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, उनके अंदर ने ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पूरे अटेंशन को उस टास्क में लगा दें। इंट्रोवर्ट्स लोगों के साथ सोशलाइज करने में कभी भी अपना अटेंशन नहीं खपाते एंड दैट्स व्हाई उनका पूरा अटेंशन उनके गोल की तरफ होता है। वंस अपॉन अ टाइम एक बच्चा हुआ करता था जो कि इंट्रोवर्ट था एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसके कोई दोस्त नहीं थे, ये एक्चुअली इंट्रोवर्ट था, इसलिए लर्निंग लिसनिंग में ये एक्सपर्ट था और इसका फोकस बहुत तगड़ा था। उसके घर के बगल में एक फार्मर रहता था जिसका अपना खेत था एंड वो अपनी घड़ी उस खेत में खो देता है। एक नॉर्मल वॉच था लेकिन उसके लिए सेंटिमेंटल वैल्यू रखता था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा ढूंढा, बहुत सारे बच्चों ने ढूंढा, लेकिन किन्हीं को नहीं मिला। वहाँ खेल रहे सभी बच्चे थक हार कर जब बाहर निकल आए, देन इस बच्चे ने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ, मैं एक बार देख सकता हूँ। ये बंदा उनके खेत में जाता है एंड लिटरली जाकर उनका वॉच ढूंढकर ले आता है। सबने पूछा अरे हम लोग तो फेल हो गए, तुमने कैसे कर लिया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस शांति से बैठ गया खेत में एंड शांति से सुनने लगा एंड एक दिशा से मुझे घड़ी के टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी एंड मैं उस दिशा में जब गया तो घड़ी ढूंढने पर मिल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक पीसफुल माइंड, एक साइलेंट माइंड बहुत सही तरीके से काम करता है एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस देता है एंड इस वजह से आप वो काम कर लेते हो जो आम इंसान बिल्कुल नहीं कर पाते। तो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट की। साइलेंट पीपल आर नेचुरली मोर क्रिएटिव। साइलेंट पीपल मोस्टली सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं, जो मोस्टली लोगों के लिए ना बोरिंग हो जाता है, लेकिन साइलेंट पीपल ऑलवेज इसको एंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है वो एकदम डीप जाते हैं प्रॉब्लम के, एकदम डीप डाइव लगाकर कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर लाते हैं। साइलेंट पीपल इसलिए ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इसलिए ज्यादा क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं एंड वो प्रॉब्लम्स के एकदम डीप में जाते हैं एंड दैट्स व्हाई वो क्रिएटिव बन पाते हैं। इमेजिन, अगर मैं आपसे कहूँ एक क्रिएटिव पर्सन के बारे में तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, एनर्जेटिक होगा, 1000 लोगों के सामने स्पीच दे रहा होगा। बट द फैक्ट इज जो क्वाइट पीपल होते हैं, जो शांत लोग होते हैं ना, उनके पास एक्चुअली बेस्ट आइडियाज़ होते हैं एज कंपैरिजन टू जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो 1000 लोगों के सामने स्पीच देते हैं। अच्छा, क्वाइट करके एक बुक है जो कि साइलेंट और इंट्रोवर्ट लोगों पर बेस्ड है। उसमें ना ऑथर बताती हैं स्टीव वाजनायक, जो कि एप्पल कंपनी के सोल यानी आत्मा कहे जाते हैं, वो एक इंट्रोवर्ट थे। स्टीव जॉब्स मार्केटिंग के एक्सपर्ट थे और इनोवेटिव आइडियाज लाते थे, लेकिन ये जो थे वो ब्रेन थे बिहाइंड एप्पल। स्टीव वाजनायक ने ही एप्पल 1 और एप्पल 2 के कंप्यूटर्स को डिजाइन किया। ये अंदर का सारा मैटर संभालते थे, प्रॉपर तरीके से कोडिंग, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाना इन टर्म्स ऑफ टेक एंड प्रोग्रामिंग में। मतलब ये समझ लो अगर ये ना होते तो शायद एप्पल ना होता। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर काम किया एंड दैट्स व्हाई आज एप्पल है। अब आपको लग रहा होगा कि मीटिंग के बाद ये अपने टीम मेंबर्स के साथ एकदम जोरदार तरीके से नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करते होंगे, या फिर
हजारों लोगों के बीच एकदम चीयरफुल तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इनके बारे में जानोगे आपको पता चलेगा ये अक्सर अकेले रहा करते थे। ये अक्सर इंजीनियरिंग मैगजीन्स को पढ़ते रहते, चिप मैनुअल्स को पढ़ते रहते और हमेशा कुछ ना कुछ डिजाइन्स बनाते रहते थे अकेले में। वो देर रात तक ऑफिस में अकेले काम करते रहते और व्यस्त रहते, और इस तरह एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स उन्होंने डिजाइन करा। अब आपको लग रहा होगा कि यार एप्पल कंपनी के कंप्यूटर्स को डिजाइन करने वाला एक इंट्रोवर्ट था, व्हाट, क्या बता रहे हो? यस मेरे भाई, बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल सक्सेसफुल इसलिए हैं आज क्योंकि उन्होंने बहुत सारा वक्त अपना अकेले बिताया है, और ये चीज उन्हें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाता है। एक कहावत है ना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि इंट्रोवर्ट्स क्रिएटिव नहीं होते, साइलेंस उन्हें क्रिएटिव बना देती है। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स आर गुड डिसीजन मेकर्स। When we think of what makes someone a great leader, हमारे दिमाग में एक कैरेक्टरिस्टिक जरूर आता है, वो है डिसीजन मेकिंग। लीडर्स ना हमेशा टफ डिसीजन लेते दिखाई देते हैं हमें, जैसे कि कंपनी को किस डायरेक्शन में मोड़ना है, या फिर किसी एम्प्लॉय को रखना है या फिर हटा देना है, कौन सी बात किसको बतानी है, कौन सी बात किसको नहीं बतानी, अपने शेयर होल्डर्स को बैड न्यूज़ कैसे बतानी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो एक लीडर ना इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बिकॉज वो टफ डिसीजंस लेता है, और एक लीडर तभी बनता है जब वो टफ डिसीजंस लेना शुरू करता है। एक इंट्रोवर्ट अक्सर एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है वो अपने इमोशन को बैलेंस करके पॉजिटिव इंपैक्ट वाले डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट पर्सन अक्सर सॉलिट्यूड में रहता है, इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनलेस भी हो जाता है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख जाता है। वो समझता है कि इमोशंस जो होते हैं ना वो टेम्पररी होते हैं, एंड इसके चक्कर में हमें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसे एक स्टोरी के थ्रू समझिए आप। एक बार एक किंगडम हुआ करता था जहां एक बहुत खतरनाक प्रथा थी। वहां किंग को ना सिर्फ 5 साल तक रखा जाता था, एंड उसके बाद उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया जाता था। उसके सारे कपड़े लत्ते सब निकाल लिए जाते थे। उस जंगल में क्या था कौन था पता नहीं, लेकिन लौट कर वहां से कोई भी वापस नहीं आता था। अब ऑब्वियसली जो लोग राजा बनते थे वो सोचते थे कि 5 साल बहुत मजे से एंजॉय करेंगे, एंड वो 5 साल बहुत सही तरीके से एंजॉय करते हैं, एंड उसके बाद फिर उन्हें जंगल छोड़ दिया जाता है एंड वो मर जाते हैं। एक बंदा उनका राजा बनता है जो मॉन्क जैसी बुद्धि रखता था, और वो एकदम शांत रहता था। ये बहुत ज़्यादा समझदार था, तो इसने मंत्रियों और बाकी लोगों से पूछा कि जब तक मैं राजा हूँ इस पीरियड में मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? तो सबने कहा हाँ जी, इस बीच में आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप। ये समझ गया ऐसे क्या करना है। लोग इसे बुलाते आने के लिए, घूमने के लिए, मजा करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, जाता ही नहीं। लोग इसे कभी दावत के लिए बुलाते, ये जाता ही नहीं, ये काम काज में व्यस्त रहता। इसने सबसे पहले राज्य संभाला, राजपाट संभाला, अपने राज्य को काबू में किया, और उसके बाद जब इसे सारा माजरा समझ आ गया, इसके बाद इसने अपने ऑर्डर लगाने शुरू किए। इसने सबसे पहला काम किया कि नदी पार जो जगह है जहाँ मैं जाने वाला हूँ 5 साल बाद, वो सारे जंगल को काट दिए जाए और वहाँ पर नगर बसाया जाए। इसके ऑर्डर मिलते ही ऐसा ही होने लगा, और उसके बाद फिर वहाँ पर महल भी बनवा दिया इसने। यहाँ का आधा से ज़्यादा सामान वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। राजा का आदेश था, चीज़ वस्तु की कमी नहीं थी, इसलिए नदी के पार जो जंगल था वो पूरा आबाद हो गया। इधर महल था तो अब उधर भी महल बन चुका था। अब जब राजा का वक्त ख़त्म हुआ, वो उस पार गया तो भी वो राज ही करता रहा उस तरफ। मतलब वो वहां जाकर खुद को राजा घोषित करके एक नया राज्य चालू कर देता है। आप देख सकते हो आम इंसान क्षणिक सुख के पीछे, इमोशन के पीछे खुद को लगाते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान, एक साइलेंट पर्सन हमेशा सही डिसीजन लेता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। पॉइंट नंबर 4, दे डोंट रन बिहाइंड अदर्स। वी ऑल नो दैट कि इंट्रोवर्ट पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर लोगों से दूर रहते हैं एंड सोशलाइज नहीं करते वो, एंड जिस वजह से अक्सर वो लोगों के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। जो लोग दूसरों के पीछे भागते हैं वो कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में अपने छोटे कुत्ते, पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक बंदा आता है और पैर पर गिरकर कहता है कि गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं हमेशा मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी स्वामी जी को समझ आ गई। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे कुत्ते को ना थोड़ी देर सैर करा के लाओ, उसके बाद आते ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। इस बात पर उस बंदे को थोड़ा अजीब लगा, बट स्टिल वो गया एंड कुत्ते को थोड़ी देर सैर करवाने लगा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर करवाने के बाद वो आश्रम पहुंचा। उन्होंने देखा कि वो जो युवक था उसके चेहरे पर अभी भी तेज था, लेकिन वो जो छोटा कुत्ता था वो एकदम हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई, कुत्ता तो थक गया लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो थकावट नहीं दिख रही, ऐसा क्यों? युवक ने कहा कि मैं तो शांति से चल रहा था लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान था,
रास्ते में मिलने वाले हर जानवर के पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बाद भी यह इतना थक गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम्हारे प्रश्नों का भी हल ना यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल ही है, वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दूसरे लोगों के पीछे ज्यादा भागते हो और जिस वजह से लक्ष्य तुमसे दूर हो जाता है। इट मीन्स दूसरों की बातों को, दूसरों को फॉलो करने के बजाय अगर आप खुद को फॉलो करते हो, खुद के लक्ष्य की ओर भागते हो, तो आप जल्दी सफलता पाओगे। और एक इंट्रोवर्ट पीपल के अंदर ये खासियत होती है, वो दूसरों के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ खुद के पीछे भागते हैं, खुद के गोल के पीछे भागते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें अगर आप ऐसे अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड अगर आपको मुझसे कोई एडवाइस चाहिए, नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ एंड आपको एडवाइस देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।